हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पीएम मोदी ने की है सबसे बड़ी अपील। पीएम मोदी ने कुंभ को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी से आज फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। वो चाहते हैं कि अब कुंभ को कोरोना के संकट की वजह से प्रतीकात्मक ही रखा जाए, यानी कि अब कुंभ सांकेतिक हो। ये अपील पीएम मोदी की है, ये इच्छा पीएम मोदी की है। कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी अपील है कुंभ को लेकर। तो पीएम मोदी की इस अपील को ये आह्वान भी आप मान सकते हैं कि एक आह्वान पीएम की ओर से ये किया गया है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक सांकेतिक रखा जाए। 3 शाही स्नान अब तक संपन्न हो चुके हैं। 27 तारीख को अगला शाही स्नान है और 30 तक कुंभ होना है, लेकिन उससे पहले ही पीएम ने अपील की है कि इसे अब प्रतीकात्मक रखा जाए। स्वामी अवधेशानंद का बयान आया है पीएम मोदी के ट्वीट पर। पीएम के आह्वान का सम्मान करते हैं, जनता कोविड नियमों का पालन करे, जीवन की रक्षा ही पुण्य है। ये कहना है स्वामी अवधेशानंद का, महामंडलेश्वर है। उन्होंने कहा कि पीएम के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। हालांकि पूरी तरह से बात इस पर निर्भर करती है कि अब आगे अखाड़ों का क्या फैसला होगा, क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने, आनंद अखाड़े ने तो कुंभ के प्रतीकात्मक होने की बात पहले ही कह दी थी कि 17 को कुंभ उनकी ओर से समाप्त हो जाएगा, प्रतीकात्मक तौर पर चलता रहेगा। और अपील भी की गई थी निरंजनी अखाड़े की ओर से बाकी अखाड़ों से कि वो भी ऐसा ही फैसला ले और संत अपने अपने घरों को रवाना हो जाए, कुंभ नगरी को इस वक्त भीड़ से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन 2 अखाड़े को छोड़कर बाकी सारे अखाड़े कुंभ को इसी तरीके से चलता रहना चाहते थे। लेकिन अब पीएम मोदी ने जब अपील की है तो क्या असर होगा पीएम मोदी की अपील का अखाड़ों पर, क्या असर होगा उत्तराखंड की सरकार पर, जो अब तक इस मसले पर मौन धारण किए हुए है और कहीं ना कहीं संतों का साथ, अखाड़ों का साथ देती हुई नजर आ रही है। अब उत्तराखंड की सरकार क्या फैसला लेती है, मेला प्रशासन क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हमारे सहयोगी कुंभ से जो लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं, वहां पर अब संतों की संख्या, लोगों की संख्या, आम श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी है और कोरोना की भयावहता को देखते ही वहां पर संख्या अब कम नजर आ रही है पहले के मुकाबले। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने अपील की है, कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये अपील की गई है कि अब अगर कुंभ को प्रतीकात्मक कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। कोरोना संकट के इस दौर में हमारी लड़ाई को इससे मजबूती मिलेगी। अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, पीएम मोदी ने ये जो अपील की है, बहुत बड़ी अपील की है और उस पर स्वामी अवधेशानंद का जो रिएक्शन आया है उसे क्या माना जाए? साफ साफ उसमें नहीं है बात। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से सुबह ही अवधेशानंद जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई और न केवल उन्होंने बात की बल्कि उनका हाल समाचार जाना और संतों का भी हाल समाचार जाना और साफ तौर से उन्होंने अपील की कि 2 शाही स्नान कुंभ में हो चुके हैं। ऐसे में अगर आगे का जो कार्यक्रम है उसको प्रतीकात्मक रखा जाए तो ये बेहतर है। उनकी एक अपील थी। बाद में इस अपील को बहुत ही विनम्रता से माना है। अवधेशानंद जी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि जो लोग हैं वहां कम से कम आए और प्रतीकात्मक रखें। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कई तरह का विरोध जो है इस कुंभ मेला को लेकर के विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाई जा रही थी, कई लोगों की तरफ से उठाई जा रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे बढ़ करके इस तरह का उन्होंने पहल की है। बिल्कुल। अनूप, ये कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुंभ पहले ही प्रतीकात्मक होना चाहिए था, लेकिन संतों की यह जिद थी कि कुंभ हो, महाकुंभ हो, 12 साल में एक बार ये कुंभ, और ऐसे में हरिद्वार नगरी के कुंभ पर रोक नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कैंची नहीं चलनी चाहिए। संतों की नाराजगी का खमियाजा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी भुगता, लेकिन उसके बाद कुंभ का आयोजन होता है, हालात बिगड़े। अब पीएम मोदी ने अपील की है तो देखना होगा कि संत उनकी अपील को कितना मानते हैं। शैलेंद्र नेगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे शैलेंद्र का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र, पीएम मोदी की अपील का कितना असर होगा सन्यासियों पर, संतों पर और जो 11 अखाड़े हैं निरंजनी और आनंद को छोड़कर उन पर?
देखिए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अवधेशानंद गिरी को एक तरीके से अखाड़ा परिषद का भले ही वो पदाधिकारी उस तरीके से न हो, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा संत माना जाता है। और उनसे अगर प्रधानमंत्री ने बात की है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वो जूना अखाड़े से जुड़े हुए संत हैं और जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है जिसके पास लाखों की फौज है साधु सन्यासियों की। तो इसलिए अगर अवधेशानंद गिरी से बात की है, और अवधेशानंद गिरी ने भी एक सॉफ्ट रुख अपनाया है, क्योंकि कल तक जूना अखाड़ा ये कह रहा था कि वो निरंजनी अखाड़े के साथ नहीं है, जबकि दोनों अखाड़े एक दूसरे के समकक्षी हैं, लेकिन वो उसके फैसले के साथ नहीं था। लेकिन तो ये अपने आप में आज जो बदला हुआ रुख हम अवधेशानंद गिरी का देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि शैलेंद्र, पीएम ने जो अपील की है, जहां पर करोड़ों की संख्या में संत हैं, साधु संत हैं, अखाड़े के अनुयायी हैं, ये अपील साहसिक कही जा सकती है। लेकिन सवाल है, अवधेशानंद ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ साफ नहीं है, पीएम के अपील का वो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ नहीं है कि क्या फैसला लिया जा सकता है। देखिए, मेनका इस पर अभी फैसला हो सकता है, क्योंकि अवधेशानंद गिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें वो अपना पक्ष बिल्कुल साफ साफ रख सकते हैं। और जो सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं या देश की जनता के मन में उठ रहे हैं, या प्रधानमंत्री ने जो उनसे अपील की है, उन सबके जवाब हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वो 10:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो सब कुछ साफ कर देंगे कि उनके अखाड़े का क्या मंतव्य है। क्योंकि ये माना जाता है कि सन्यासी अखाड़े 14 जो अप्रैल का स्नान होता है, उसके हर महाकुंभ में सन्यासी अखाड़े जो हैं उसके बाद अपना स्नान कम ही करते हैं, और जो भी उनके साधु संत हैं वो अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाते हैं। तो इसलिए उनका स्नान तो हो चुका है, अब बचा है बाकी वैरागी अखाड़ों का स्नान, जो और बैरागी अखाड़े वाले ही सबसे ज्यादा विरोध दर्ज कर रहे हैं कुंभ को की समाप्ति को लेकर के, निरंजनी अखाड़े के फैसले का। आप बने रहे हमारे साथ, अनूप भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, क्या वजह रही कि इतनी बड़ी अपील पीएम को करनी पड़ी है और उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया? क्या अब फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से लिया जा सकता है कोई, या अभी भी संतों के भरोसे ही? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, दबाव नहीं बनाया जाएगा। साफ तौर से कुंभ को लेकर के जिस तरीके से पहले भी राज्य सरकारों ने भी अपील की थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है। देखिए, पहले से ही कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, SOPs जारी किए गए हैं, उनको मानना बाध्य होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की है वही काफी मायने रखता है, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रहे थे कि उस कुंभ में स्नान करने की वजह से कई कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जरूर साधु संत सम्मान करें। और जिस तरह से अवधेशानंद गिरी जी, यही उम्मीद भी की जा रही है कि साधु संत सम्मान करते हुए पीएम मोदी की इस अपील का आगे कुंभ को प्रतीकात्मक कर दें, और जो भीड़ इस वक्त हरिद्वार में देखने को मिल रही है वो भीड़ छट जाए और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है हमारी वो मजबूत हो। धन्यवाद अनूप, इस वक्त पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।